खीरा की खेती करना उनके लिए सही है या गलत है? अगर एक शब्द में अगर आपको पूछूं तो आप क्या कहना चाहेंगे? तो मतलब ये तो कह सकते हैं कि इसमें रिस्क तो है। रिस्क बहुत ज़्यादा है। पोली हाउस लगाना ये बड़ा ही इन्वेस्टमेंट है, इसमें काफ़ी सारा खर्चा भी आता है, जैसे 15-20 लाख रुपए का ये एस्टिमेट है। तो हर किसान के तो खैर बस की बात नहीं है, लेकिन अगर कोई किसान अगर बाहर लगाना चाहता है तो वो बाहर सक्सेस है या नहीं, कि खीरे से हमें कमाई कितनी होती है। किसान भाइयों, अगर आप खीरा लगाने की सोच रहे हैं या फिर खीरा के बारे में आपको जानकारी चाहिए कि खीरा की बुआई कैसे होती है और बीच में क्या क्या समस्याएं आती है, या खीरा हम लगाना चाहे तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम हमारे सामने आती है, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। हमारे साथ किसान है जो प्रगतिशील किसान है और पिछले 4 सालों से ये खीरा की खेती पोली हाउस के अंदर कर रहे हैं, तो उनके साथ उनका जो 4 साल का अनुभव है वो आपके साथ आज शेयर करने वाला हूं। नमस्कार, मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हैं एग्री स्टेशन यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, आज हमारे साथ परबतसर तहसील के कुराड़ा ग्राम पंचायत के एक प्रगतिशील किसान धर्माराम जी चोयल हमारे साथ है और धर्माराम जी से हम जानेंगे कि वो खीरा की खेती कैसे कर रहे हैं और खीरा के साथ में उनका क्या अनुभव है। धर्माराम जी, हमारे सभी दर्शकों की तरफ से आपका स्वागत है। और आज हम आपके फार्म पर आए हैं, तो खीरा के बारे में काफ़ी सारे किसानों की काफ़ी सारी भ्रांतियां हैं कि खीरा हमें नहीं लगाना चाहिए या फिर खीरे में ये समस्या आती है। तो ये सारी चीज़ें तो हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। धर्माराम जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि खीरा की अगर हम खेती करें किसान, तो खीरा की खेती करना उनके लिए सही है या गलत है? अगर एक शब्द में अगर आपको पूछूं तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सभी किसान भाई से यही कहना चाहूँगा कि अपन जो बाहर की 100 बीघे करते हैं खेती, उसके बजाय अपन 4,000 स्क्वायर मीटर का ग्रीन हाउस फार्म लगा के यार खीरे की खेती कर लेते तो बराबर है। जी जी जी, मतलब किसान भाइयों, धर्माराम जी की बात मैं दोबारा रिपीट करना चाहूँगा। इन्होंने गागर में सागर भरा है कि बाहर 100 बीघा की खेती करना और ये ग्रीन हाउस में खीरा पैदा करना बराबर है, अगर हम आय की दृष्टि से इनकम के हिसाब से अगर देखें तो। धर्माराम जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई है। अब मैं चाहूँगा कि आप जब खीरा लगाते हैं तो उससे पहले, जब बीज बोने से पहले जब खेत तैयार करते हैं, वहाँ से लेकर जब खीरा की तुड़ाई होती है तब तक का जो प्रोसेस है वो हमें बताइए। तो सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि खीरा लगाने से पहले आप खेत की तैयारी या जो पोली हाउस के अंदर जो ये जो ज़मीन है उसको तैयार कैसे करते हैं, वो बताइए। सर्वप्रथम हम अपने ट्रैक्टर से जुताई करते हैं अच्छी तरह से जी फिर उसमें गोबर वोबर डाल के, जी गाय की देसी गोबर जो आती है गौशालों में, वो 10-12 ट्रॉली डालते हैं। उसको एकदम कल्टीवेटर लगा के बढ़िया तैयार कर देते हैं। तैयार लगा के फिर हमें इसमें वो एक सुवाला टाइप आता है, उसको चौबलता बोलते हैं, जी, वो लगा के प्लेन करके फिर अपन इसमें मतलब पाटा लगा के करते हैं। हाँ, उसके बाद में अपन इसकी जो है बेड बनाने की मशीन, जी, उसे बेड बना के तैयार कर देते हैं। बेड वो मशीन से बना सकते हैं अपन, अगर वैसे हम चाहे बना हाथ से भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम लगता है। जी, अगर मशीन अगर अवेलेबल है तो मशीन से बना मशीन सकते से हैं, बना और सकते अगर हैं। वैसे मशीन नहीं है तो किसान वैसे भी हाँ, हाथ से बना कर सकते हैं। सकता है। उसके बाद में बेड बनने के बाद में बेड बनने के बाद में अपने इसमें डीएपी वगैरह है, एनपीके है, जी ये अपने कीटाणु की जो आती है रिजेंट, वो भी डालते हैं, और माइक्रो फूड वगैरह भी डालते हैं, जी और उसमें एक जैविक जो खाद आता है जी उसको कंपोस्टिटी बोलते हैं, वो भी अपने इस बेड में डाल के मतलब फिर पक्की बेड तैयार कर देते हैं। जी, आपका कहने का मतलब ये है कि पहले बेड तैयार करने के बाद में जितना भी हमें पहले जो एनपीके या जो पोषक तत्व के लिए जो भी कुछ डालना है, माइक्रो न्यूट्रेंट या एनपीके या फिर जो भी जैविक वेस्ट डिकम्पोजर वगैरह जो भी कुछ डालना है, वो सारा पहले डाल के फिर उसको तैयार कर लेते हैं। फिर उसके बाद में क्या? उसके बाद में अपने इसमें ड्रिप रिप लगा के और बीज वो देते हैं। उसके बाद में जब बेड पूरी कंप्लीट तैयार हो जाती है उसके बाद में ड्रिप बिछाते हैं। ड्रिप बिछाना है। उसके बाद में फिर हमें बीज लगाना है। बीज लगाने का क्या प्रोसेस रहता है उसके बाद? बीज लगाने में अपने उसमें देखना पड़ता है, कम से कम 12 इंच का जो है बीज का, 1 फीट का, 1 फीट का गैप रहना चाहिए और डब्लू आकार में लगाने चाहिए। मतलब जो एक बीज से दूसरे बीज की जो दूरी है वो 1 फीट की होनी चाहिए और डब्लू आकार में जो बीज है वो हमें लगाने चाहिए। डब्लू आकार से आपका क्या मतलब? डब्लू आकार में जब अपने स्प्रे करते हैं इसमें, तब फंगीसाइड का मान लो या कोई कीट का है या कोई विटामिन का है, तो दोनों तरफ से वो स्प्रे जो है टंकी से लग जाता है जी, बराबर। मतलब जो भी मटेरियल है वो वेस्ट नहीं जाता। हाँ, वेस्ट नहीं जाता उसमें। अच्छा, तो ये हमारे बीज की बुआई हो गई। बीज की बुआई के बाद में, बीज की बुआई के 7 दिन बाद में अपने को इसमें ड्रेंचिंग करनी पड़ती है। ड्रेंचिंग का गलन की
गलन बहुत ज़्यादा आती है। इसमें ज़्यादातर छोटे पौधों में गलन की समस्या होती है तो सबसे ज़्यादा। ड्रेंचिंग किस हिसाब से करते हैं? वो अपने एलिट की करते हैं। एलिट आती है एक दवाई, जी उसकी अपने पर ग्राम पर लीटर के हिसाब से ड्रेचिंग कर देते हैं। जी। और मैंने इसमें सोलराइजेशन वगैरह के बारे में सुना हुआ है, तो वो किस हिसाब से क्या प्रोसेस? अपन जब नए लगाते हैं पॉली हाउस, उसमें 1-2 साल के लिए सोलरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा उसके बाद में निमाटोड की जो बीमारी होती है वो बहुत खतरनाक होती है। जी तो अपन उसमें शीट बढ़िया इसको एक बार बुआई जोताई करके जी खाद आद गोबर की खाद आद डाल के बढ़िया, फिर इसमें अपन कल्टीवेटर लगा के, उसके बाद में अपन चौबरदा लगा के, पल्टी लगा के, उसके बाद में अपने कम से कम 2-2.5 घंटा इसमें फुहारा चलाना पड़ता है, जिसको अपन बोलते हैं वो सोलरेशन। जी वो करके फिर अपन शीट लगाते हैं इस पे। सीट लगा। हाँ, वो सोलरेशन की तैयारी होती है। जी फिर अपन शीट लगा के इसको 1 महीने के लिए छोड़ देते हैं नीचे ड्रिप लगा के। जी जी, वो सोलराइजेशन बोला करते हैं उसको, जिससे निमेटोड की जो समस्या नहीं आती है वो। तो ये किसान भाइयों को सोलराइजेशन करना चाहिए। हाँ, करना चाहिए। निमेटोड की निमाटोड की समस्या हो तो तो ज़रूरी है वो। बिल्कुल। धर्माराम जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे खीरा अगर हम लगाना चाहिए तो उसमें बीज का अपन चुनाव कैसे करें, किस हिसाब से बीज का चुनाव करें? कि मेन रोल मेरे हिसाब से बीज का भी होता है इसमें, तो वो कैसे चुनाव करें बीज का? वो ऐसा है कि अपने एक दूसरे पॉली हाउस वाले को या किसी को दूसरे को जी ज़्यादा जहाँ पॉली हाउस है जी वो अच्छा प्रोजेक्ट किसका आ रहा है, जी जी जी, अपने जिस कंपनी का आ रहा है वो ही ज़्यादा लो, वही उनके रिजल्ट देख रिजल्ट के हिसाब से सिलेक्शन करना चाहिए। भाई ये बीज हमें लेना है। लेना है। बाकी जो काफ़ी सारी कंपनियां हैं तो उनके जो हाँ, एजेंट कंपनियाँ तो खूब ही है। तो उनको नहीं देखकर आपने को जो भी नियर बाई पास में जो कर रखा है उनके वहाँ जाकर हमें ये चीज़ें चेक करनी चाहिए। मार्केट का रिजल्ट लेके उस हिसाब से किसानों किस का। हिसाब से खीरा आ रहा है उनके। धर्माराम जी, अगला मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे हमने खीरा लगा दिया, उसमें फिर पानी देने का क्या सिस्टम होता है? वो थोड़ा पानी इसमें अपन जो ड्रिप तैयार करते हैं, जी ड्रिप लगा के बेड तैयार करते हैं, फिर ड्रिप लगाते हैं, फिर इसका फिल्टर लगा हुआ है बाहर की साइड में, उसमें वाल वगैरह अलग अलग लगे हुए होते हैं, 2-3 वाल होते हैं। जी उसको अपने सुबह सुबह जैसे शुरू में जो बीज लगा देते हैं उसके बाद में 2-2.5 घंटा चलाना पड़ता है। जी एकदम जो बेड है उसको बिल्कुल गिल्ली करनी है अपने को। बिल्कुल बिल्कुल, उसके बाद में अपने को 7-8 दिन के लिए बिल्कुल पानी देना ही नहीं है, बंद कर देना है। बंद करना है। 7-8 दिन बाद में पौधे जैसे ही 2-3 पत्ती आ जाएगा तो ऑटोमेटिक वो पानी की डिमांड कर लेगा। जी फिर अपने 7 से 8 मिनट या 10 मिनट पानी ही देना है, अच्छा, एक दिन छोड़ के एक दिन। एक दिन छोड़ के एक दिन डेली मतलब पानी देना है, और वो 7 से 8 से 10 मिनट 10-15 मिनट 10-15 मिनट लास्ट देना है। वो ही देना है, डेली देना है। डेली तो बाद में देते हैं, 15 दिन बाद में, 7 दिन बाद में 1-2 दिन छोड़ के फिर देना है। अच्छा अच्छा, और 15 दिन बाद में 15 दिन बाद में कंटिन्यू चालू करना है। कंटिन्यू देना कंटिन्यू चाहिए। वो कंटिन्यू अपन मतलब सारे दिन चलाना है या नहीं, फिर? सारे दिन नहीं, 10 मिनट के 10 या 15 मिनट ही देना है अच्छा, एक टाइम रोज, एक टाइम। और या फिर जैसे पौधे में अगर हमें लगता है भाई पानी की कमी पानी कम है तो उस हिसाब से ज़्यादा दे देते हैं अपन। अच्छा अच्छा देना सुबह सुबह की टाइम है। जी। धर्माराम जी, मैं आपसे ये जो खीरा की जो फसल है उसके बारे में कुछ बेसिक सी चीज़ें आपसे पूछना चाहूँगा। जैसे खीरा की जो फसल है वो कितने दिन में तैयार हो जाती है? खीरे की जो फसल है वो अपने 35 दिन में ये लग के टूटने चालू हो जाती है। 35 दिन के अंदर, बीज बुआई के बाद में 35 दिन बाद में अपन खीरा तो में मिलने लग जाता है। हाँ मिलने लग जाता है, प्रोडक्शन चालू हो जाता है। अच्छा, और कितने दिन तक ये खीरा में ये मिलता खीरे अपने अभी तो जो है फसल में जो अपन ये चल रहा है ये नवंबर तक चलेगा, है? जी 5 महीने चलेगा। जी और अपन जो आगे सर्दी वाला अपन लेते हैं वो 4 महीने चलेगा, 120 दिन चलेगा पौधे। अच्छा अच्छा, वो जो सर्दी वाली जो है वो 120 दिन चलेगा, वो 120 दिन, और ये अभी वाला कितने? ये 160 दिन हो गया। ये 160 दिन चलेगा। धर्माराम जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर हम जैसे खीरा कर रहे हैं तो उसमें जो स्प्रे वगैरह की मेरे हिसाब से इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत हाँ पड़ती जी, है, तो स्प्रे किस हिसाब से करने होते हैं? थोड़ा सा आप शॉर्ट में किसान भाइयों को बताइए कि किस हिसाब से आप स्प्रे करते हैं, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक किस हिसाब से स्प्रे करते हैं? स्प्रे अपने इसमें शुरू में तो ये ज़्यादातर इल्ली जो अपन लट बोलते हैं नीले वाली, उसकी प्रॉब्लम होती है। छोटा पौधा जब होता है जी 4-5 पत्ती का, तब अपने इसमें कोराजन का स्प्रे करते हैं। अच्छा, एक ये बताइए कि इसमें जो खीरा है उसमें कौन कौन से कीट लगते हैं? खीरे में एक तो लट लगती है, जी एक ये वाइट फ्लाई है, वाइट मच्छर मक्खी बोलते हैं उसको, ये लगती है, जी और हरा तला भी लगता है इसमें। जी ये 2-3 ज़्यादा इसमें वो होता नहीं क्योंकि चारों तरफ इसमें बंद रहता है। जी जी, पोलिया उसके पोलिया ज़्यादा उसके तो कारण आते से नहीं है, कीट कम आते हैं। कीट कम आते हैं। और रोगों की अगर हम बात करें तो रोग कौन कौन से होते हैं? रोग इसमें ब्लाइट है, मिल्डन डाउनी है, जी
और ब्लास्ट है, ये 2-4 रोग इसमें। और निमेटोड की भी समस्या? निमाटोड की सबसे ज़्यादा समस्या होती है इसमें। जहाँ बालू मिट्टी है वहाँ ज़्यादा होती है, हमारा दोमट मिट्टी है यहाँ थोड़ी कम रहती तो है। आप जैसे लगा रखे हैं, आपको 4 साल हो गए, तो आपके यहाँ निमेटोड की समस्या है? हमारे निमाटोड बहुत कम है। जैसे 10,000 पौधे लगते हैं हमारे यहाँ, 10,000 पौधों में से 100-150 पौधों में निमाटोड की समस्या लास्ट में जाके आती है, बाद में आती है। ये जो पोलिया हाउस आप लगाते हैं तो इसमें कितने पौधे या कितने बीज लगते हैं? तो बीज हम 10,000 लगाते हैं पूरे, जी, जिसमें से 1-2% डैमेज मान लो आप। अच्छा, बाकी से? हाँ, 9,500 के आसपास अपने 500-700 के बीच में पौधे तैयार रहते हैं। जी जी जी। थोड़ा सा अगर ये जो स्प्रे करते हैं उसके बारे में बताइए कि स्प्रे किस हिसाब से? स्प्रे शुरू में हम जब देख लेते हैं इसमें कीट का, जैसे वाइट मक्खी है, वाइट फ्लाई जो, उसका हल्का एसिटा का स्प्रे मार देते हैं शुरू में। जी फिर जैसे पौधे बड़े हो जाते हैं तब हरा थल्ला और वाइट फ्लाई ये चलती है इसमें ज़्यादा कर, ज़्यादा रहती है, तो हम 15 दिन से एक स्प्रे ले लेते हैं। कभी एमिडा का ले लेते हैं, कभी अपने सफीना का ले लेते हैं, 25 ml पर टंकी के हिसाब से। सफीना और एमिडा है जो 10 ml पर टंकी के हिसाब से लेते हैं। और जब इसके जो फूल आते हैं उस टाइम पे कोई स्प्रे वगैरह होता है? फूल आते हैं उस टाइम अपने ज़्यादा ग्रोथ है या फूल में गिरावट है तो पिलोनोपेक्स का 3.4 ml के हिसाब से अपन स्प्रे लेते हैं। शुरू में वही करना पड़ता है। जब फ्लोरिंग आती है, फ्लोरिंग गिरने लग जाती है या ग्रोथ ज़्यादा होती है, उसको रोकने के लिए अपने फिलोनोपिक्स 3.4 ml पर टंकी 15 लीटर के हिसाब से लेते हैं। वो भी ऊपर लेना है अपने को। तो वो ग्रोथ क्यों रोकते हैं अपन खीरे? ग्रोथ इसलिए रोकते हैं कि प्रोडक्शन अपन जल्दी चालू हो जाए और जो ये अपने जो बेल है ये ज़्यादा बढ़े नहीं, लंबी नहीं जाए। ज़्यादा बढ़ेगी तो प्रोडक्शन लेट मिलेगा। और उसको रोकने के लिए, ग्रोथ कम करने के लिए और ग्रोथ रोकने के लिए अपन फिलोनोपिक्स काम में लेते हैं। मैंने ये सुना है कि पोलिया उसमें अगर हम खीरा लगा रहे हैं तो उसमें अगर बाहर का पानी जैसे ट्यूबवेल वगैरह का पानी अगर हमारे ख़राब है तो पोलिया हाउस का ये जो खीरा लगाना है वो थोड़ा सा मुश्किल काम है, और बरसात के पानी से ये ठीक होता है। तो आपकी क्या राय है? आपने क्या ऑब्जर्व किया है? हमारी राय ये है, जो पोलिया हाउस लगाते हैं उसको साथ में अपने फार्म पॉन्ड का निर्माण करा लेना चाहिए। वो जरूरी है, वो बहुत ज़रूरी है। और बारिश के पानी ये बिना ये खीरे चलने वाले नहीं। खीरे नहीं, कोई भी अंदर की फसल है जो मीठे पानी के अलावा, बारिश का पानी के अलावा नहीं चल सकती है, क्योंकि उसमें ज़्यादा बाहर वाले में साल्ट ज़्यादा होता है। इसी pH का ये भी लपड़ा रहता है इसमें, मिट्टी का है, पानी का है, मेन यही होता है इसमें। तो अपने साथ के साथ ग्रीन हाउस अपन लगाते हैं, उसके साथ में इसी के सामने, ग्रीन हाउस के सामने फार्म पॉन्ड का निर्माण करवा लेना चाहिए, ताकि अपने जो इसका ग्रीन हाउस का जो है शेड नेट ऊपर का, उससे ये पानी ऑटोमेटिक बरसात के टाइम वो फार्म पॉन्ड भर जाता है। पानी ऊपर जो वाष्प बनती है वो भी उसके अंदर वो उसमें जाती है सारी। तो वो जो पानी है वो कितना का आ जाता है? जैसे ये जो खीरा है इसके ऊपर जो पानी आएगा, इस पोलिया उसके ऊपर से जो पानी उसमें पौंड में जाएगा तो वो कितना हो जाता है लगभग? उससे कितनी दिनों की फसल को अपन पिला सकते हैं क्या? जैसे ये अपने 4,000 स्क्वायर मीटर का है ग्रीन हाउस, तो इसमें जो ऊपर का प्लास्टिक जो लगी हुई है उसके हिसाब से अपन डैम बनाते हैं। तो अपने 100 बाई 100 का जैसे डैम हो गया और 3 मीटर उसकी गहराई है, तो वो अपने पूरी साल चल जाता है। जो बरसात का पानी आता है बारिश टाइम, उससे वो डैम भर जाता है। अच्छा, फिर ये जो इसका जो पानी है वो कितने दिन चल जाता है? वो तो कम चलता है, वो तो बूंद ओस का तो जो है वो तो थोड़ा बहुत आता है, ज़्यादा नहीं आता है। वो सर्दी में ज़्यादा आता है और गर्मी में बहुत कम आता है। बाकी चलता रेगुलर है पानी की। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि खीरा की जो फसल है वो एक साल में आप कितनी फसल लेते हैं? खीरे की हम एक साल में 2 फसल लेते हैं। कौन से महीने में आती है किस हिसाब से? वो थोड़ा अपन एक तो 15 अगस्त के आसपास लगाते हैं। 15 अगस्त में बुआई जो करते हैं, 15 अगस्त से पहले या 15 अगस्त तक चालू कर देते हैं। अच्छा, 15 अगस्त के इर्द गिर्द जो आसपास आपने फसल लगाई है तो उससे कौन से महीने में आपको खीरा मिलेंगे? ये नवंबर तक मिलेंगे अपन। नवंबर तक खीरा मिलेंगे? हाँ, 15 से 20 नवंबर तक कंप्लीट हो जाएंगे। मतलब अगस्त, आधे अगस्त से लेकर आपको आधे नवंबर तक कंप्लीट हो जाएगी फसल है वो कंप्लीट हो जाएगी। फिर उसके बाद में इसमें कुछ आप और लगाते हो या फिर इसको रेस्ट? नहीं, फिर इसको रेस्ट देते हैं। फिर वही प्रक्रिया चालू हो जाती है। अपन खाद की है, बुआई जुताई की है, इसको मिट्टी को सुखाने की है, वो फिर अपने जनवरी में 15 जनवरी के बाद में वापस चालू कर देते हैं। फिर मतलब ये जो 1-1.5 महीने का जो भी रेस्ट देके फिर आप जनवरी के महीने में चालू कर देते हैं, ये लगाना स्टार्ट कर देते हैं। फिर जनवरी वाली जो फसल है, जनवरी में आप बीज बुआई करते हैं या फिर 15 जनवरी को बीज बुआई कर देते हैं। फिर उससे कब मिलेगा हमें अपने को? फिर उसके 45 दिन बाद में वो चालू हो जाता है प्रोडक्शन, और वो अपने को मई तक चालू रहेगा। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर हमने खीरा लगा रखा है तो इनमें किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए? कोई मेन ऐसी चीज़ें हैं जो किसान को ध्यान में रखनी चाहिए, वो चीज़ें बताइए। मेन किसान को एक तो दिन में ज़्यादा धूप होती है जी, तो विशेष करके 11-12 बजे के बाद में अपने अंदर जाके घूम फिर के देख लेते हैं टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तब ये जो ऊपर की नेट हाउस आती है इसको अपने को फैलाना है।
जी। ये 4 बजे तक फैलाना है। जी। और एक और अपने को ध्यान रखना है इसमें, जैसे बादल हो गया 4-5 दिन बारिश का मौसम है, 4-5 दिन बादल रह गया तो उसमें जो फसल है ये इसमें फ्लोरिंग वगैरह सारी गलना पकड़ लेती है, तो उसमें अपन फंगीसाइड वगैरह स्प्रे करना पड़ता है। तो जैसे बादल अगर बाहर है तो ये अगर इसमें गलन लग जाती है तो उसके बाद में प्रोडक्शन पे कोई इफेक्ट पड़ता है उसका? प्रोडक्शन कम से कम 10 से लेके 20 टन के बीच में पड़ सकता है। ज़्यादा लंबा ये जो बादल रहते हैं नहीं, अच्छा। 5-6 दिन के लिए बादल ले जाते हैं तो कम से कम 20 टन तक माल अपना नुकसान हो सकता है। तो मतलब ये तो कह सकते हैं कि इसमें रिस्क तो है, रिस्क बहुत ज़्यादा है, रिस्क है, लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए। और एक तरह से मतलब जुआ टाइप में कह सकते हैं कि थोड़ा सा हमें केयर करना, ध्यान रखना चाहिए, बाकी कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये तो चीज़ है इसमें। हाँ, केयर के लिए तो बहुत ज़्यादा है इसमें, जी ध्यान तो रखना ही रखना पड़ेगा। अपने बाहर की फसलों में ध्यान रखते हैं तो इसमें तो उससे 4 गुना ज़्यादा अपने को जी जी ध्यान रखना पड़ेगा, जी। इनकम उनसे ज़्यादा मिल रही है तो इनमें ध्यान भी बेसिकली ज़्यादा देना पड़ेगा। ज़्यादा ही देना पड़ेगा। धर्माराम जी, अब हम मेन पॉइंट पर आते हैं जिनका हर किसान को, हर आदमी को, हर व्यक्ति को वो जानने के लिए उत्सुक होता है कि खीरे से हमें कमाई कितनी होती है। ये एक मेन पॉइंट होता है, तो हम उस पॉइंट के बारे में अब बात करते हैं कि जैसे आपको 4 साल हो गए, अनुभव है आपको, तो आपका क्या आइडिया है कि लगभग जैसे आपने 4000 का ये लगा रखा है वर्ग मीटर का, तो इसमें कितना टन माल आपके उतर जाता है, वो थोड़ा सा आप आइडिया एक एवरेज बताइए। अपने एक सीजन का जो है वो 60 टन के आसपास इसमें बैठता है। जी एक फसल जैसे 4 महीने की जो फसल होती है, 4-4.5 महीने की, उसमें 60 टन का प्रोडक्शन आ जाता है। और साल में अपन जो टोटल इनकम की बात करते हैं तो करीब 20 लाख के आसपास में अपने मिनिमाइज हो जाती है। फिर तो अपने भाव पर निर्भर करता है, ज़्यादा भी हो सकता हाँ, है, वो तो खैर लेकिन 20 लाख अपने मान के चलो कि नॉर्मल मिनिमाइज जो भाव रहता है उसके हिसाब से 20 लाख की अपने अगर फायदा आती है। मिनिमम कम से कम भाव है तो 20 लाख रुपए 20 की लाख इनकम मान सकते इनकम हैं। मान तो सकते ये जो 20 लाख रुपए की इनकम बताइए, इसमें ये जो आपके जो फार्म के जो खर्चे हैं, स्पोलिया उसके खर्चे वो आ गए या फिर वो अलग? नहीं, खर्चा अलग है, खर्चा उसमें लेबर का है और जो बाकी अपने NPK वगैरह रहते हैं 50% में से कम होगा, कम होगा, वो 50% कम हो जाएगा। 50% कम हो जाएगा। तो इतना क्या कारण है कि खर्चे इतने होते हैं कि जैसे 20 लाख आप बता रहे हो तो 10 लाख खर्चा तो हाँ, क्या बीज काय में हो जाते जो हैं? बीज है, दवाई है, लेबर खर्चा है, ये अच्छा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। दवाइयाँ भी काफ़ी काफ़ी महंगी आती है, और इसका बीज NPK भी महंगा आता है। बीज भी महंगा आता है और NPK भी बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। जी। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे खीरे की हम तुड़ाई करते हैं तो वो किस हिसाब से करते हैं, डेली करते हैं या फिर कोई आपका कोई शेड्यूल होता है या कभी भी कर सकते हैं, इसके बारे में आप क्या बताना चाहिए? नहीं, खीरे की तुड़ाई अपने एक तो सुबह सुबह मॉर्निंग में करते हैं, जी सुबह सुबह जैसे 7 बजे से लेके 11-12 बजे से अपने इसकी तुड़ाई करते हैं। जी। फिर वो भी एक दिन छोड़ के एक दिन करते हैं। अच्छा अच्छा उसमें क्या जो माल का जो साइज है वो बराबर बैठ जाती है जी। और हमेशा ये डेली बैठती नहीं है, एक दिन छोड़ के एक दिन बैठती है। अच्छा अच्छा, एक दिन मतलब गैप तो जरूरी देना हाँ, एक पड़ेगा, दिन गैप जरूरी है। इस हिसाब से तोड़ना है। धर्माराम जी, अगर आपसे मैं ये पूछूं, आप किसानों के लिए खीरा के संबंध में किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे तो आप बता सकते हैं। मैं तो खीरा के संबंध में यही देना चाहूँगा किसानों को कि बाहर की 100 बीघा नहीं भागे, अपना छोटा सा फार्म हाउस 4000 स्क्वायर मीटर का ग्रीन हाउस खोल के एक फार्म पॉन्ड बना के बारिश का पानी का और अच्छी पैदा लेनी चाहिए। जी, लेकिन धर्माराम जी, जहाँ तक मेरा मानना ये है कि जैसे पोली हाउस लगाना ये बड़ा ही इन्वेस्टमेंट है, इसमें काफ़ी सारा खर्चा भी आता है, जैसे 15-20 लाख रुपए का ये एस्टिमेट है। तो हर किसान के तो खैर बस की बात नहीं है, लेकिन अगर कोई किसान अगर बाहर लगाना चाहता है तो वो बाहर सक्सेस है या नहीं, बिना पोली हाउस के सक्सेस है या बिना पोली हाउस के 6 है तो है, लेकिन इतना प्रोडक्शन नहीं आता है उसमें। अच्छा, उसमें अपना घर का खर्चा चल जाएगा, बाकी इतना प्रोडक्शन भाई एक ग्रीन हाउस की तरह नहीं आएगा। घर का खर्चा ही चल सकता हाँ, है, बाकी अपनी आजीविका चल सकती है। बाकी वैसे अगर हम बेनिफिट के हिसाब से, लाभ के हिसाब से देखें तो कोई नहीं है। नहीं है, तो मतलब अगर खीरा कोई करना चाहता है तो उसको पोली हाउस तो पोली हाउस तो लगाना ही पड़ेगा। लगाना ही पड़ेगा। धर्माराम जी, आपने हमें समय दिया, किसान भाइयों को भी आपने आपका जो अनुभव था 4 साल का खीरा के संबंध में वो बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करूंगा कि किसान भाइयों को आपका ये जो आपकी जानकारी है वो पसंद आएगी और आप इसी तरह हमें समय देते रहे, किसानों तक अपनी जो अपना अनुभव है वो शेयर करते रहे। धन्यवाद।